हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्पित गर्ग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के बारे में। हम लोग समझेंगे कि लॉग क्या होते हैं और हमें इसका मैथमेटिक्स में क्या यूज़ है। ठीक है। सो गाइस, इट इज़ रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास में एक रूल है जिसे हम लोग लॉग बोलते हैं, सच दैट इट कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन। ठीक है। यह हमारे पास में कोई भी लार्ज मल्टीप्लिकेशन है तो उसे एडिशन में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और डिवीजन इनटू सब्ट्रैक्शन, कोई भी डिवीजन अगर हमारे पास में है तो उसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें काम करता है। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम उन्हें बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉग को हम लिखते ऐसे हैं कि लॉग बेस नंबर इक्वल टू पावर। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक नंबर है तो उस नंबर को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर उस नंबर को अगर मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर 7 मेरे पास में बेस है, 2 मेरे पास में पावर है, पावर का एक और नाम है हमारे पास में डिग्री। ठीक है। इस एक और नाम से जानते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। 49 हमारे पास में नंबर है। तो देखिए लॉग, ये मैंने यहां पर इसे अगर लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने लिखा है यहां पर लॉग बेस, ये बेस में 7 नंबर 49 इज इक्वल टू 2 हमारे पास में क्या है, पावर है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब हमें इसको जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सपोनेंट फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देखिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एन जिसे हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास में कोई भी एक रियल पॉजिटिव नंबर था जिसे मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, वैसे ही मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बेस टू द पावर इज इक्वल टू नंबर। तो मैंने बेस को मान लिया यहाँ पर ए। देखिए 7 मेरे पास में कोई नंबर है, अगर ऐसे मेरे पास में और भी नंबर होंगे तो मैंने बेस को बोल दिया ए। पावर 2 है तो यहाँ पर पावर को मैंने बोल दिया कोई भी जनरल नंबर एक्स बोल दिया, और 49 एक नंबर जिसे मैंने एन के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे कैसे करूँगा। देखिए ये हमारे पास में बेस है, ये पावर है और ये नंबर है, तो इसे मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, लॉग टू बेस ए नंबर एन इज इक्वल टू पावर एक्स। ठीक है। लॉग की, पूरे लॉग की वैल्यू हमारे पास में हमेशा क्या होती है, एक पावर के फॉर्म में होती है ना। अगर हमारे पास में कोई आंसर आए किसी भी लॉग का सिंप्लीफाई करने के बाद तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, उसकी पावर है। ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसे हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 2√2 पावर -2/3 इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमें इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैं इसे लिखूंगा सबसे पहले लॉग। अब देखिए यहाँ पर 2√2 क्या है, मेरे लिए बेस है, तो इसे मैंने इस g के नीचे लिखा 2√2, और इसके पास में कौन बैठेगा, एक नंबर बैठेगा, तो 1/2 इज इक्वल टू -2/3। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसी प्रकार से सेकंड वाला देखते हैं हम लोग लिखेंगे इसे सबसे पहले लॉग। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नंबर 1728, जहाँ पर हम लोगों ने बेस लिखा 12 और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 3 के इक्वल हो गई। ये इसके हमारे पास में आंसर हो गया। ठीक है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। देखो लॉगरिथमिक वैल्यू हमें दे रखी है तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बेस पावर इज इक्वल टू नंबर होता है, तो हमारे पास में बेस क्या है, 100 पावर -1/2 इज इक्वल टू 0.1। ये हमने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेस, है ना, इसमें पावर -5 इज इक्वल टू 1/243। ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन लॉग। हमें जो लॉग्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें इनकी वैल्यूज बताना है, और हम लोग जानते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या आएगी, पावर में आएगी। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, तो इनके आंसर समय क्या आएंगे, पावर में आएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 81 की कितनी पावर 81 होगी, तो 81 की पावर 1 81 होगी, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा √5 की कितनी पावर 125 होगी, तो देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √5 की कितनी पावर, इसे मैंने 1 से बोल दिया और इसे 125। देखिए मैंने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा, और √5 की कितनी पावर, तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 पावर 3 और इसे लिख सकता हूं √5 पावर 6। सो √5 पावर x इक्वल टू √5 पावर 6। देखिए दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम लोग, तो पावर इक्वेट हो जाएगी। सो x इक्वल टू 6, तो हमारे पास में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। 37 की कितनी पावर को 1 लिख सकते हैं, तो देखिए 37 की कितनी पावर को हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो देखिए 1 को मैं लिख सकता हूं 37 पावर 0। अगर दोनों की पावर को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। 8 की कितनी पावर 512 होगी, तो 8 पावर 3 की पावर 512 होगी। ठीक है। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। 1/√2 की कितनी पावर 2 होगी, है ना, तो 1/√2 की कितनी पावर 2 होगी, है ना। इसे हम लोग देखेंगे, इसे लिख सकता हूं मैं 1/√2 होल पावर x, और इसे लिख सकता हूं √2 पावर 2, है ना। अब अगर इसे मैं 1/√2 लिख देता हूं तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसे अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/√2 इज इक्वल टू पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो यहां पर log 1/√2 2 कितनी पावर होगा, x इक्वल टू -2। ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं log 1/3 1/9। 1/3 की कितनी पावर 1/9 होगी, सो हम लोगों के पास में क्या आंसर होगा, 2। जब 1/3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, 1/9 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की कितनी पावर 81 होगी, सो 3 की कितनी पावर, इसे मैंने x लिख लिया और किसके बराबर है, 81 के बराबर। इसे 3 में कन्वर्ट किया तो 3 पावर कितना हुआ, 4, है ना। तो 3 की कितनी पावर, तो 4। सो हम लोगों ने इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अब log 6 बेस 36 की। 36 की कितनी पावर 6 होगी, है ना। तो इसे लिख सकता हूं मैं 36 पावर 1/2, है ना। तो 36 होल पावर x, सो x इक्वल टू 1/2। हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 1/2, है ना। तो देखिए एक बात हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं कि हमारे पास में जो पावर्स हैं वो पावर कोई भी नंबर हो सकती है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या फिर 0 हो। मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। चलिए अभी तक हम लोगों ने जनरल नोटेशन देखे, कुछ क्वेश्चंस देखे। हम लोगों ने log का जनरल नोटेशन देखा था, log n बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है। अब देखिए जनरल नोटेशन में हमारे पास में बेस, नंबर और पावर ये सभी रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, पर रियल नंबर में से ये कौन कौन से नंबर को लेंगे और कौन से नंबर को नहीं लेंगे, इस बात के लिए हम लोग यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए हम लोगों ने बात करी थी कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि n हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। ये n कब डिफाइन होगा, जब यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मतलब लेस देन 0 या 0 पर यह वर्क नहीं करेगा। ठीक है। x देखिए पावर है। हम लोगों ने पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, फ्रैक्शन में भी आ रही है और अंडर रूट में भी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि x कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेस की। तो बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात। मतलब कुल मिला के अगर इसको याद रखने का
अगर हम सोचें कि कैसे याद रखें, तो हम लोग देखेंगे कि लॉग के पास में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। देखो ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। साथ में एक कंडीशन ये और होना चाहिए कि a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने रियल नंबर का देखा था, और ये हम लोगों ने इनिशियली यहीं से इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई थी। अब हम लोग बात करते हैं बेस के लिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं, इफ बेस इज निगेटिव। ठीक है, अगर बेस नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई बेस -2 है और इसकी पावर x है। ठीक है, तो मैं अगर पूछता हूं आपसे कि -2 की कितनी पावर 4 होगी, तो आप लोग आंसर देंगे 2, है ना। यहां पर x कोई भी रियल नंबर ले सकता है। जब x की वैल्यू मैंने 2 ली तब मुझे कितना मिला, 4 मिला, तब यहां पर यह वर्क करेगा, है ना। पर x कैसा है, एक रियल नंबर है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जब ये -2 की पावर 1/2 लेगा तब हमारे पास में नंबर क्या मिलेगा, √-2। और ये नंबर कैसा है, एक इमेजिनरी नंबर है। जबकि लॉग डिफाइन किस पर होता है, रियल पॉजिटिव नंबर पर। ठीक है, तो रियल पॉजिटिव नंबर पर अगर ये डिफाइन हो रहा है तो इमेजिनरी नंबर को मैं उस पर प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कंडीशन में इस बेस पर मैं लॉग को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम लोग बात ये करते हैं कि हमेशा बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बेस शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, बेस हमारे पास में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं कि भैया क्या बेस 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर बेस में 0 के बराबर हुआ तो 0 की कितनी पावर 0 होगी, है ना। सो x कोई भी रियल नंबर है, तो x में मैं कोई भी नंबर पुट करता हूं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन वाला हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, वहां पर हर बार मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी भी अलग अलग तरीके के स्टूडेंट से पूछता हूं तो हर एक x के मुझे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, तब ऐसे समय में मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकता हूं। तो इसे हम लोग बेस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में देखते हैं हम लोग क्या बेस कभी 1 के इक्वल हो सकता है। तो देखिए बेस अगर 1 के इक्वल हो जाता है तो हम लोग लिखेंगे 1 की कितनी पावर 1 होगी, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर यहां पर पुट कर दें हमेशा आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मतलब अगर मैं अलग अलग स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताओ कौन से रियल नंबर पर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो मेरे पास में इन्फाइनाइट आंसर्स होंगे, मतलब मैं इसे यहां पर डिफाइन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये 3 कारण है मेरे पास में जिसके कारण बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, log n to the base a is equal to x। पहली कंडीशन n should be greater than 0। सेकेंड कंडीशन x can be any real number। ठीक है, और थर्ड है बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैं किसी लॉग को डिफाइन कर सकता हूं। इसके आगे की प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी इसी कंडीशन पर ही ट्रू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है कोई भी लॉग एकदम, तो हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज उसमें एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, log 10 0.001। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही log हटाएंगे तो ये भाग के जाएगा सीधे इसके पास, तो 10 to the power x इज इक्वल टू 0.001, और हम लोग जानते हैं कि 10 to the power x और ये होता है 10 to the power -4। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन
हमें बताना है log 2√3 1728, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम लोगों ने x माना, यहाँ से log को हटाऊंगा मैं तो ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है। सो 2√3 होल पावर x इज इक्वल टू 1728। सो 2√3 होल पावर x इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि ये 12 का क्यूब होता है ना। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग 2√3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 3 और होल पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है। सो इसे लिखेंगे हम लोग 2√3 होल पावर x इज इक्वल टू 2.√3 होल पावर 2 इंटू 3, ठीक है। सो 2 और 3 का मल्टीप्लाई होने पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सो आप कंपैरिजन करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास में इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में दे रखा है log ऑफ 381, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरनल वाले जो अंदर वाला है उसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले हम लोग। log 381 इज इक्वल टू एक्स, जैसे इसको कट किया मैंने तो 81 इज इक्वल टू, या 3 पावर x इक्वल टू 81 होगा, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, और 3 पावर x, और हम लोग जानते हैं 3 पावर 4 81 होता है। सो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। जो ब्रैकेट वाला पार्ट था इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 4 मिलती है, ठीक है। अब वापस से मैंने इसे क्या किया, x के इक्वल मान लिया। ये देखो यहाँ पर x अलग है और इसको मैं x1 के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने x1 के इक्वल मान लिया। जैसे ही log को कट करेंगे हम लोग तो 2 इसके ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 2 पावर x1 इज इक्वल टू 4, 2 पावर x1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। सो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखें ये बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझें इसे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। log 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। या इस पे ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, सबसे पहले log को हटा देते हैं। तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 एंड x² इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x² इज इक्वल टू 8। सो x इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 8 दैट इज 2 अंडर रूट 2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें log के अंदर ही हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, log sin 30 और cos 60, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि sin 30 और cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा cos 60 मतलब होता है 1/2 और log 30 मतलब होता है 1/2। तो 1/2 की कितनी पावर 1/2 होगी, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग log tan 45 और cot 45, ठीक है। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं log tan की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 और cot 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं बोलूंगा इसे नॉट डिफाइन, ठीक है। इस लॉगरिथम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। log 2 log बेस 2 tan 1 log बेस 2 tan 2 log बेस 2 tan 3, और इस तरीके से हमारे पास में कोई सीरीज दे रखी है, सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में कहीं ना कहीं log बेस 2 tan 45 भी आएगा, ठीक है। और log बेस 2 tan 45 की वैल्यू पुट करूंगा तो कितनी आएगी, 1। और हम लोग जानते हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन तो डिफाइन करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की कितनी पावर 1 होगी, तो 2 की कितनी पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 0। और 0 से ये जितने भी ब्रैकेट इसके साथ में मल्टीप्लाई होंगे, जितने भी ब्रैकेट इसके साथ में मल्टीप्लाई होंगे वो सारी वैल्यू क्या दे देंगे, 0 दे देंगे,
मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉगरिथम में बेस की अगर मान लो कोई फिक्स वैल्यू हो तो उसे हम लोग कौन सा लॉग बोलेंगे, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉग में मेरे पास में बेस में लिखा हुआ है 10, ठीक है, तो ऐसे लॉग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। ठीक है, और अगर मान लीजिए बेस में ई लिखा हुआ है तब ऐसे लॉग को हम लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए लॉग के बेस में ई लिखा है तो ऐसे लॉग को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ln n से भी। ठीक है, log e इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, ln और n। ठीक है, इससे भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों बहुत ही कॉमन, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग ध्यान रखें। हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम लोग उसे बेस 10 मानेंगे या फिर बेस ई मानेंगे। ठीक है,